श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का त्रयोदशा सर्ग अथवा 13वां अध्याय। सर्ग। भगवान श्री राम आदि का मार्ग में वृक्षों, विविध जंतुओं, जलाशयों तथा सप्तजन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधापुरी में पहुंचना। ऋष्यमुखा सा धर्मात्मा किष्किंधाम लक्ष्मणांगजा जगान से सुग्रीवो वाली विक्रम पालिताम। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋष्यमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले जो वाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। सो मध्यम्य महच्चापम राम कांचन भूषितम सरांशादित्य संकाशान गृहीत्वा ऋण साधकान। अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी वाणों को देकर श्री राम वहां से प्रस्थित हुए। अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मना सुग्रीवा संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च महाबला। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीवा वाली सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे। प्रस्तुतो हनुमान वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान तारस्य महातेजान हरियूथ पयूथपाम। और उनके पीछे वीर हनुमान जी चल नल पराक्रमी नील तथा वानर यूथपों के यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। ते वीक्षमाणा वृक्षांश पुष्पभाराबलं विना प्रसन्नाम्बो हास्य सरितां सागरं युमां। कंदुराणि च शैलांश निर्जराणि गुहास्तथा शिखराणि च मुख्यानि दृश्य प्रियदर्शना। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्र गामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। वैदूर विमले स्तोये पद्मे चाकोस कुंड ममले शोभितान सजलान मार्गे तटाकांचावलोकन। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा जो वैदूर्य मणि के समान रंग वाली निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे। कारण सार से हंस जलुं कुटे
चक्रोवाकेस्तथा शान्ये शकुने प्रतिनारितान् कर्ण सारस हंस वंजुल जल मुर्ग चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सब की प्रतिध्वनि जहां वहां गूंज रही थी। मृदुसस्पांकुराहारा निर्भयान वनगोचरान चरता सर्वथा पश्यन् स्थलीषु हरिणान स्थितान। स्थलों में सब और हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हरण कहीं निर्भय होकर चढ़ते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे। इन सबको देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे। तथागवेणश्चापि शुक्लदंत विभूषितान् घोरानेक चरान् वन्यान् दुर्दान् कुलघातिनः मत्तान् गिरितटोत्कृष्टान् पर्वतान्यो जंगमान् वानरान् प्रख्यान् महीरेणु समुक्षितान् वने वनचरान् चान्यान् खेचरान् विहंगमान् पश्यन्तः त्वरितान्यङ्मुः सुग्रीं वसवर्तिनाम्। जो सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किन्नरों को खोदकर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे, ऐसे दो दांत वाले मत जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वतों के तट प्रांतों को उदीर्ण कर दिया था। कई हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टि गोचर होते थे, जो धरती की धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सबको देखते हुए भगवान श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दना द्रुमसण्डवनं दृष्ट्वा रामः सुग्रीवं ब्रवीत्। उन्हें यात्रा करने वाले लोगों में वहां रघुनंदन श्री राम ने वृक्ष समूहों से सघन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा, एष मेघिवाकाशे वृक्षसण्ड प्रकाशते मेघ संघात विपुलां पर्यंत कदली व्रतां। वानराज आकाश में मेघ की भांति जो है वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है यह? इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे वह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। किमेतज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलापन्नयनम् कर्तुमिच्छाम्यहं त्वया
हे सखे, यह कौन सा वन है? यह मैं जानना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। तस्य तन्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मना गच्छदेवाञ्चक्षे अथ सुग्रीवस्तन्महान् वनम्। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। एतन्राघव विस्तीर्ण माश्रमं श्रवणासनम् उद्यान वन संपन्नम स्वादुमूल फलोदकम। हे रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और वनों में युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल मूल और जल सुलभ होते हैं। अत्र सप्त जनानां मुनियां संसित व्रता सप्तैवा सन्नद्धा शीर्षा नियंतम जलसायिनः। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे, जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। सप्तरात्रि कृताहारा वायुना चलवासिना दिवं वर्षयते सत्ययातम् सप्तभी सकले वरा। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे शरीर स्वर्गलोक को चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तेषामित्तत्प्रभासेन तेषामेतन् प्रभावेन्दुं प्रकाश संवृतम् आश्रमं सुदराधस्तमपि सेन्द्रेश्वरासुरे। उन्हीं के प्रभाव से सघन वृक्षों की 4 दीवारी से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्धर्ष बना हुआ है। पक्षिणो वर्जयन्त्येतन् तथा वनचारिणां विसन्ति मोहान् ये अप्यत्र निवर्तन्ति ते पुनः। पक्षी तथा दूसरे वानर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहबस इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते। विभूषण रवाक्चास्त्र श्रूयन्ते सकलाक्षरा सुतूर्गीतसुवनश्चापि गंधो देवश्च राघव। हे रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झनकारें भी सुनी जाती हैं। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। तीताग्नियोऽपि दीप्यन्ते धूमो ह्येषु प्रादृश्यते
वेष्टि अन्यो वृखां वृक्षांगन कपोतांगुरूणो गणान्। यहाँ आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंगों वाला घना धूम उठता दिखाई देता है, जो वृक्षों की शिखाओं को आवेष्टित सा कर रहा है। एते वृक्षां प्रकाशन्ते धूम संसक्त मस्तकां मेघजाल प्रतिच्छिन्ना वैडूर्यगिरियो यथा। जिनके शिखाओं पर होम धूम छा रहे हैं वे ये वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। कुरु प्रणानम धर्मान्मस्ते सामुदिश्य राघव लक्ष्मण सैव्रात्रा पैता संहितांजलि। धर्मात्मा रघुनंदन आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। प्रणमंती तेषां ऋषीणां भावितात्मनां न तेषां शुभं किंचित् शरीरे राम विद्यते। श्री राम जो उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में किंचन मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता। ततो रामासव्रात्रां लक्ष्मणेन कृतांजलि सामुद्दिश्य महात्मानस्तान् सीनभ्यं वादयितुम्। तब भाई लक्ष्मण जी सह श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मण सुग्रीवो वानरास्य जम्मो संहृष्ट मानुषान्। धर्मात्मा श्री राम उनके छोटे भाई लक्ष्मण सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो आगे बढ़े। एकत्वा दूरमध्वानं तस्मान् सप्तजानाश्रमान् दानसुस्तां दुराधर्षां किष्किंधां बालिपालितां। उस सप्त जनाश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने वाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तातस्तु रामानुज रामबान राम प्राग्रहे शस्त्राण्युदितो तेजसा पुरीं सुरेशात्म वीर्यपालितां वधाय शत्रु पुनरागता स्वहीन सुत्या। तदनंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार वाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रु वध के निमित्त पुनः आ पहुंचे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे त्रयोदशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
जय